यार नॉट दिस टाइम। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं क्या शेयर करूंगा। पर देन आई हैव एक्सेप्टेड, लाइक ओके, अगर कहा गया है एक्सेप्ट कर। पर और जो भी है तेरा, जो भी एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप है, वो जाके बता। और जो मुझे मिला है नारकोटिक्स एनोनिमस से, वो अनमोल गिफ्ट है। Really, I have received the most precious gift in my life, and there's nothing for me to keep it, because I can only keep it if I give it away. Yeah, and this is what I've learned from the fellowship of Narcotics Anonymous. पहली बार मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, ईस्ट मिडलैंड एरिया, लेस्टर, जहां से मेरी जो सेकंड स्टेज ऑफ रिकवरी चालू है। ओके, मेरे साथ मेरे 5 बहन भाई आए हैं। माय 5 brothers and sister have come from Leicester, and it's been a good journey. 5 days we have been on the road, we are traveling together, and thank you for tolerating me. It's been wonderful. It's been wonderful. And the topic is finally connected. I want to share, मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं नारकोटिक्स एनोनिमस में जब आया, किस हालत में आया। जैसे सब लोग उसी हालत में आते हैं। कोई इस फेलोशिप में आज तक देखा नहीं है जो अच्छी हालत में आता है। अगर अच्छी हालत में आता है, वो नारकोटिक्स एनोनिमस में नहीं आएगा। that's the reality. मैं भी इसी हालत में आया था इस फेलोशिप में, टोटली टूटा हुआ, ब्रोकन, नशा कर रहा था। मेरे यहाँ पे काफी बहन भाई, मेरे काफी पहचान वाले जो इस रूम में बैठे हैं, जो मुझे नशे की हालत में देखा हुआ है। काफी जन है जिन्होंने मुझे नशे की हालत में देखा हुआ है, और उन्हें मैंने नशे की हालत में देखा हुआ है। मुझे मैसेज नारकोटिक्स एनोनिमस का एक रास्ते पे मिला। मुझे याद है, लाइक 1983 में या 84 में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। मुझे मैसेज मिला था, पर मुझे कुछ समझा नहीं था। पर फाइनली जब मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और मैं देख रहा था कि इस पीड़ा से कैसे निकलूं, मैं निकलना चाहता था, मैं नशा छोड़ना चाहता था, पर मैं नहीं छोड़ पा रहा था। उस समय पे एक व्यक्ति मुझे दिखा जिससे मुझे पता था कि ये यूज करता है और ये क्लीन है। तो मुझे ऐसा लगा कि पूछूं इससे जाके कि इसने कौन सी डॉक्टर के पास गया या कौन सी मेडिसिन ली है जिससे वो ठीक है। मेरी समझ बड़ी छोटी थी कि किस तरीके से क्लीन हो सकता हूं। और उस बंदे के पास गया मैं पान पट्टी पे, और उसने कहा कि एक काम कर, शाम को 7:30 बजे माहिम में मीटिंग होती है, तू मीटिंग पे आ जा। मैं डेस्परेट था, मैं काफी डेस्परेट था, मुझे क्लीन होना चाहता था। तो शाम के 7:30 बजे मैं नशा किया उस दिन। शाम को मैं मीटिंग पे पहुंचा, और मीटिंग पे जब पहुंचा, उस रूम में देखा आजू लाइक सब बैठे हुए थे, मेंबर लाइक जो बैठे थे सारे एडिक्ट्स थे, और जिनको मैं बॉम्बे की स्ट्रीट से जानता था। आधे से ज्यादा जो मेंबर्स थे यूजिंग में थे, और उनको सबको पहचानता था क्योंकि उनको देखा हुआ था मैंने स्ट्रीट पे, बॉम्बे की यूजिंग पे। ओके, एक दूसरे को देखना, वो हमेशा रहता था कि माल लेने के लिए देखना कोई ना कोई लाइन में खड़ा है या कोई ना कोई अड्डे पे जा रहा है। हाँ, तो सबको मैं जानता था, और मुझे ऐसा लगा, और उनमें से कुछ लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे, 5-6 जो लोग थे वो क्लीन थे। और उस चीज ने मुझे बहुत होप दिया कि मैंने यार ये इनके साथ हो सकता है। शहर में रह के मीटिंग्स करके, और वो शेयर कर रहे थे, खुलेआम शेयर कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया है नशे के लिए, नशा पाने के लिए, और वो क्लीन है। और उस चीज ने मुझे बहुत सहारा दिया। मुझे वक्त लगा क्लीन होने के लिए, पर एक दिन मेरी जिंदगी में आया कि मैं हार मान चुका।
जैसे नार्कोटिक्स अनोनिमस में कहा लगे ना, surrender to win. It took me a while to understand this whole thing, the concept of surrender. But a day happened in my life where I could surrender and I could stay clean day at a time. I still remember that day, 14th of September 1988, the day I was able to just surrender, and the miracle happened. Like I no longer needed to use drugs from that day onwards. And believe me, that was the most biggest beautiful gift I've ever received in my life. Till today, I feel it was just grace of God. एक ईश्वर की कृपा थी मेरे पे जिससे मैं क्लीन हो गया. पर फाइनली कनेक्टेड जैसा टॉपिक है, टू स्टे कनेक्टेड, मेरा नशा तो चला गया मेरी जिंदगी में से, पर मेरे साथ जो चीज थी, जैसे प्रीवियस स्पीकर ने शेयर किया, मेरा गमन, मेरा अहंकार, मेरी बीमारी, ये मेरे साथ थी. मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी. मैं क्लीन था, उसके बावजूद भी काफी तकलीफ में था. और उस वक्त में बार बार ये दोहराया जाता था कि ना, कदम अपने कदम काम कर, वर्क द प्रोग्राम. उस समय में जो समय था, उस टाइम में एक दो बेसिक टेक्स्ट होने की, या एक लिटिल वाइट बुकलेट होने की, लिटरेचर हमने कुछ प्रिंट किए हुए थे. लिटरेचर हमारे पास लिटरेचर भी नहीं थे, पर जो भी था, इट वॉज इनफ फॉर अस, इनफ फॉर मी टू स्टार्ट माई रिकवरी. एंड ट्रस्ट मी, मैंने स्पॉन्सर लिया, मैंने शेयरिंग चालू की अपने बारे में और लिखना शुरू किया. मुझे याद है, लगा मैं बैठ के लिखता था, रोज शाम को बैठ के ना घर जाता था, लिटरेचर पढ़ता था, थोड़ा लिखता था. पर इतना जो आफ्टर ऑल जैसे मैं कदम काम करने लगा अपनी जिंदगी में, मुझे लगा कि मुझे आई नीडेड टू बी रिस्टोर टू सैनिटी. जो सेकंड स्टेप था लगे ना मेरी जिंदगी में, क्योंकि कदमों के बिना इट्स डिफिकल्ट लगे ना. It was difficult for me to stay connected or to be here because my head, मेरा जो दिमाग था, वो बार बार लग रहा एक पागल की तरह लग रहा है, टेप रिकॉर्डर मेरे दिमाग में चलता था कि डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स, टोटल डिस्ट्रक्शन की तरफ. दो चीज थी लगना, वो थी लगना, फर्स्ट थिंग द प्रोग्राम जो फेलोशिप था, सेकंड थिंग पीपल इन द फेलोशिप वर एक्सेप्टिंग मी एज आई वाज. मुझे जिस तरीके का था, मैं जिस तरीके में मैं था, मुझे स्वीकार कर रहे थे और मुझे प्यार कर रहे थे. हम काफी लड़ते थे, झगड़ते थे आपस में, पर शाम के टाइम पे एक दूसरे को लगे, उस टाइम पे फोन्स भी नहीं थे, कैसे भी ना कैसे लगा किसी के घर के नीचे जाके आवाज देते थे, उसको बोलते आजा चाय शॉप पे या चाय पीने के लिए. ये सारे कनेक्शंस थे हमारे, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. बिकॉज मेरा अहंकार और मेरा घमंड हमेशा, और मेरी जो बीमारी है, वो हमेशा अपने आप को दूसरों से तोड़ने की कोशिश करती है. मैं जिंदगी भर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं रह सका, ना अपने घर वालों के साथ, ना अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ नहीं. पर नार्कोटिक्स अनोनिमस ने मुझे सिखाया कनेक्टेड रहने के लिए, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी टू सर्वाइव. That has helped me to really take care of myself. मुझे याद है, मैंने अपने चौथा कदम लिखा और लिखते गया. उसमें काफी सारी चीजें थी, शर्म की, गिल्ट था, सेक्सुअल गिल्ट था, काफी कुछ उसमें मैंने जो लिखा था, मैं शेयर नहीं करना चाहता था. मेरा स्पॉन्सर था एनीवे, मैं उससे भी नहीं शेयर करना चाहता था. तो उसने मुझे कहा कि एक काम कर, एक प्रीस्ट के पास चले जा. एक प्रीस्ट होने का, दैट वाज आवर रियलिटी ना इन दोज डेज. वो प्रीस्ट को इस प्रोग्राम के बारे में मानता, तो हम सब ना फोर्थ स्टेप करने के लिए और फिफ्थ स्टेप करने के लिए उसके पास चले जाते थे. तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी प्रीस्ट के पास चले जाता हूँ. अभी मैं ऐसे नहीं गया, मैं प्रीस्ट के पास ऐसे नहीं गया, मैं लिख के रखी थी पूरी फोर्थ स्टेप.
और मैं बीमार होने लग गया. And every day I used to get fever, like, you know, every day I used to get fever. And I knew back of my mind, ये fever, ये 4 steps से connected है. पता नहीं मुझे आज तक वो connection क्या है. पर मैं बोला ये मैं करना चाहता हूँ. Like, and that fever drove me to go to that priest and start sharing my 4 step. और मैं 4 step उसके बाद गया, share किया. Okay, church में उसका रूम था, उधर बैठ के उसका शेयर किया. 2 दिन 3 दिन गया मैं उसके पास. उसके बाद आई रियली फेल्ट गुड अबाउट इट. मैं वो बुक लेके समुंदर बाजू में था अपना जू बीच का. मैं समुंदर में गया, पन्ने लिए बुक के, सारे पन्ने फाड़ फूड के ना वो समुंदर में फेंक दिए. मैं बोला दैट्स इट, नाउ द प्रोग्राम इज डन, लाइक यू नो. बट that's the sad part, like, you know, the program is not done. But doing my 4th step and my 5th step, I had to redo it with my sponsor. And believe me, that was the most beautiful experience of my life. Because when I'd done with another addict, मैं जब मेरा 4th और 5th step मैंने एक addict के साथ किया, I remember crying like a baby, yeah. And my sponsor, who has always been there from that time, I was crying himself also, yeah, and that was the connection. That helped me to connect with another human being. Trust me, that trust, that relationship which I developed in Narcotics Anonymous is the most beautiful gift in my life. Because there was this one person in this whole damn universe whom I could go to and be star naked. एक इंसान इस पूरे सृष्टि में जिसके पास मैं जा सकता हूं और अपने बारे में, अपने अंदर की जितना भी जो भी कुछ है, मुझे कुछ शर्म करने की जरूरत नहीं है. एंड दैट थिंग हेल्प मी अ लॉट. इट टुक आउट द बर्डन. आई डोंट नो व्हाट इट हैड डन इनसाइड ऑफ मी, बट इट टुक अवे द होल बर्डन ऑफ माय लाइफ, वेयर आई कुड फील दैट इट्स ओके फॉर मी टू बी द वे आई एम. Because मैं पूरी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था to be the way I am. I have always struggled. Yeah, always felt lesser than, always felt like I'm not good enough. Yeah, and ये पहली बार ऐसा लगा नहीं, ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है. And that connection helped me a lot. Like, I started from there, like, you know, trusting people. After that, I have such beautiful friends in this fellowship. Not one, many of them, whom I trust implicitly. मुझे झिझक भी नहीं होती है. मैं अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी दर्द से मैं जा रहा हूँ या कुछ हो रहा है, मैं उनके पास चले जाता हूँ, उनके साथ शेयर करता हूँ. ओके, बिना सोचे. और ऐसा नहीं कि मेरा स्पॉन्सर ही अकेला बंदा है, बहुत सारे मेंबर्स हैं. एंड बिलीव मी, inside of me, I trust them total because they have never let me down. Yeah, maybe I've let people down, but friends in the fellowship of mine have never let me down. And this is my experience. And this is something which has happened to an addict here who could not even have. I had not a single friend before I came to the fellowship. Not a single friend to call for. Today, like, sometimes, like, and I have really, like, little time for myself because I have quite a lot of people whom I connect with. तो ये जर्नी शुरू रही, like I'm just sitting around and looking around. There's so many people in इस रूम में इतने जन हैं जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप 20, 25, 30 सालों के साथ है, एंड इट्स नॉट लाइक हम जब भी मिलते हैं उसी प्यार और उसी अच्छी भावना के साथ मिलते हैं, जैसे कि कहना बिछड़े ही नहीं थे. जैसे कि रहना, like it was like yesterday that we were sitting in either a chai shop in Delhi, yeah, or Calcutta, yeah, or Chennai. Like, I've not seen many members from Chennai and many members from Bangalore, yeah,
it's just, the time is not the thing. The time is just, it just passes. I just want to share, like, so things started really going well. फिर जिंदगी में बदलाव आने लगे, बिजनेस, काम, धंधा, उस सब चीज में मेरा जो कमिटमेंट था नारकोटिक्स एनोनिमस की तरफ, वो हमेशा था, कभी नहीं छूटा. इतना था कि ये ना उस वक्त पे थोड़ा सा, मैं आज कह सकता हूँ, लाइक थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा नहीं, काफी सारा अहंकार, ये सब कुछ साथ में भी आने लग गया. मुझे एक चीज पता था कि ना, if I have to stay clean, yeah, I need to keep going for meetings, yeah, and I need to keep doing what I'm doing, and I kept on doing. But life became like monotonous at times. Life became like boring, and I was seeking thrills, yeah. But service helped me connected in the sense that it helped me not to get into a lot of wrong habits or other addiction. Yeah. That's one thing. Like, and I remember, like, every Sunday हम मिलते थे एक जगह पे, हम बैठ के translation करते थे. Every Sunday, like, ना, and all these small things, ये छोटी चीजें, whether it was like, working for a workshop, whether it was a convention committee or working, all these things helped me to stay away from a lot of things, like, because I could have fallen into a trap, like, of other addiction, which I did initially. जब मैं narcotics anonymous में आया, हर type का addiction, like, face करना पड़ा, और thank God कि छूट गया. Whether it was sex, whether it was gambling, yeah. One thing which I'm still okay with is food, but I know I have to be careful. But definitely, service ने मुझे बचा के रखा, लगे ना. ये सब होने के बावजूद मैं नारकोटिक्स अवेयरनेस में आ रहा था, मीटिंग कर रहा था, and life was going on. Friends थे, there was always like something to happening in my life. एक दिन मेरी जिंदगी में एक अचानक एक दिन ऐसा आया, हम बिजनेस में थे, मैं और मेरा भाई, और मेरा भाई आके मुझे कहा कि बॉस, आई एम गोइंग bankrupt, yeah, I have lost everything, I have lost this house, I have lost everything, and I owe the market crores of rupees, yeah. I don't care what y'all are doing, people will come asking for money. मैं जा रहा हूं मेरी माँ को लेके, मेरी बीवी को लेके, and I'm going out. Do whatever y'all want to do. I remember that day very clearly, like, I didn't know what the fuck should I do. Yeah? Absolutely no clue. I was numb. I was totally numb. I had never ever experienced such a numb feeling in my life. Yeah? And I just called my sponsor. और मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया और कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करूं. और उसका रिप्लाई एक ही था, टिकट लेके इंग्लैंड आ जा. मेरा स्पॉन्सर इंग्लैंड में था उस टाइम पे. एंड ट्रस्ट मी, लाइक, मैं वही किया, मैं टिकट लिया और मैं इंग्लैंड चला गया. और इंग्लैंड चला गया, life changed for me completely. Like, I had absolutely no idea मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ. ना मीटिंग्स, ना जिस शहर में था मैं, ना वहाँ मीटिंग थी, कुछ नहीं था. और I was totally in a state of shock, like, लाइफ में होएगा क्या, full of fear. But before I left for England, मैं जब प्लेन में बैठ रहा था, एक थॉट था ना, बड़ा क्लियर आ रहा था, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर हमेशा कहता था, मैंने सुना था इस फेलोशिप में बहुत टाइम लगेगा, डोर क्लोजेस, सम विंडोज ओपन, एंड देयर इज ग्रेस ऑफ गॉड, मे बी इट्स गॉड्स विल.
And this thing kept on going in my mind. And on that flight, there was one member from the other fellowship, a young guy from the other fellowship who was going to England also. And I started sharing with him. I started talking with him. I knew him. And I started sharing with him and all. Till the airport, Heathrow airport, I got down. और उसके बाद लगा the journey started, another phase of my recovery started, where I felt hopeless, helpless, penniless, yeah, everything. And every day was like, I had to remind myself every morning, I will be taken care of. Mera resentment towards my brother, towards all that started coming up like. But luckily, I didn't react to any of those things. Uske baad, the test started, the program that whatever I'd learned, इतना साल लगा ना एक सिर्फ theory की थी, अभी practice में डालना था, and then practice it was something which I needed that strength from my higher power, from the God of my understanding, and from you members. Believe me, members kept on calling me, and so many of them like they told me like, don't worry, we are there with you. Don't worry, we are there with you. And literally, I knew they meant when they said, Ki, we are there with you. And that gave me that strength like that. And at the same time, it was so difficult for me to fall into the trap of self-pity, yeah, self-obsessive behavior and wanting like people to do something for me. I was so scared of that, going to that helpless state, like, please, like, or something of that sort. That's one thing my ego didn't permit me. Like, thank God I have that one part of my ego which really, like, is there. So, जो भी था, like, इतना रहा कि आज use नहीं करना है. This is something which I told myself नहीं use करना है. मुझे याद है लेकिन अब 6 महीने बीत गए, मेरे को यहाँ वापस आना था वीज़ा करने के लिए और सारा जुगाड़ मैं कर दिया था वहाँ पे रहने का, और मुझे वीज़ा के लिए आना था और मेरा दिमाग कह रहा है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को ज़िंदगी लग रहा वहाँ पे मैं लाइक द फीलिंग ऑफ नथिंगनेस कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, और दैट्स द रियलिटी लग रहा. मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन, मैं किसी ना किसी को पहचानता हूँ, या there's something or the other there. वहाँ पे there was nothing. I was absolutely a nothingness, the feeling of nothingness. तो मैं आया, मैं बोला चांसेस था कि मुझे नहीं मिलेगा वीज़ा. मैं गया, वीज़ा लिया, वीज़ा मिल गया. Second thing was God's will. Left. बहुत साल, 3 साल वहाँ स्ट्रगल किया रहने के लिए, क्योंकि फेल्ट लाइक डिप्रेसिव, एक तो ठंड, ऊपर से लगे ना फेलोशिपिंग नहीं, कुछ नहीं, उस शहर में कोई फेलोशिप नहीं थी. तो भी मैं मीटिंग करता था, कुछ 50 माइल 30 माइल हफ्ते में एक बार मीटिंग करता था, क्योंकि मुझे पता था कि इफ आई डोंट गेट स्टे कनेक्टेड टू दिस फेलोशिप, yeah, I won't be able to survive. I won't be able to like go through whatever life is throwing at me. और उस समय पे एक दूसरा स्टेटमेंट जो नार्कोटिक्स अनोनिमस कहता है लगे ना, God will only give you how much you can handle. And I have to remind myself like, maybe I can handle this. And I've been given this. There is a purpose. There is definitely a purpose. I didn't know what the purpose was, but मुझे पता था कि मैं I need to trust. I need to trust life and believe me. मैं करते रहा. Ultimately, things started changing when I started participating. For me, recovery has always been participation. Till the time, जब तक मैं यहाँ था, मैं participate करता था, satisfaction थी. Fellowship में मुझे recovery की. And that helps me to get connected with people, with the service, because this is, मैं जैसे believe करता हूँ, ये मेरा है. Narcotics Anonymous मेरा है.
और इससे मुझे ही अगर बदलाव लाना है या कुछ करना है, मुझे ही कुछ करना है। मैं किसी के ऊपर थोप नहीं सकता हूं, किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं। जो भी करना है मुझे करना है। और ये मेरा बिलीफ, बहुत बिलीफ था जब मैं यहां था, और वो बिलीफ जब मैंने वहां पे अप्लाई किया, जब आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, गोइंग टू अ मीटिंग, taking up a home group, doing service in that home group, things started changing for me drastically. Today, believe me, I've really find there's a purpose in my life. There were times I was scared, like I would never ever say that, like, you know, that England is my home. But आज मेरा घर, मेरी फेलोशिप वो इंग्लैंड में है। हम शुरू किया एक मीटिंग के साथ, या 2 मीटिंग शुरू हुई। आज in our area, that's Leicester and Loughborough, we have 10 meetings. We have women meeting, we have, and the love. Many members who are sitting here have come and visited our city, and I don't have to say that. Believe me, like anytime like anybody speaks about England as a fellowship, they always come and complain like it's cold, people are cold, nobody comes and hugs us, nobody even comes and greets us. But come to Leicester. Trust me, come to Leicester. Yes? There's warmth, yeah. There's a coffee shop we go to, and sometimes like members are sitting in the coffee shop doing their step work. Yeah, that's the beauty of this program. Yeah. The newcomer is the blood. The newcomer, the more the newcomer comes into the fellowship, I'm safe, I'm connected, because he makes me work. He makes me work like, he makes me do my program, and this is the beauty of this program. Like, so I really feel I have definitely got a purpose in life, yeah, which I'm not questioning nowadays, because it's helping me, like, to find myself more and more and more, and to raise my glass ceiling. Before I wind up my sharing, मैं शेयर करना चाहूँगा 2 चीज़, जो मेरे साथ, मैं 1.5 साल पहले आप लोगों के साथ था, बीच में था सितंबर में गोवा में, और उसके बाद वापस से मिल रहा हूँ काफ़ी जनों को जो फेलोशिप में है। एंड मैं जब इंडिया में था, मेरे पास नेचुरल एक गाड़ी भी थी, पर मैं गाड़ी कभी चलाई नहीं। जब जरूरत पड़ती थी, कोई ना कोई मेंबर होने का, उसके हाथ में चाबी दे देता था और गाड़ी में हम लोग जाते थे, या कोई ना कोई मेंबर के पास गाड़ी रहने की, जहाँ वहाँ घूमते रहते थे। तो मैंने गाड़ी चलाई नहीं इंडिया में, और मैं वहाँ चला गया इंग्लैंड में। मेरे दिमाग में ना, मैं इसी हिसाब से काम कर रहा था जहाँ पे मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई एम अ लेजी गाय, लगे ना। तो एक वक्त आया कि नहीं, हम जिस जगह पे रहते थे वहां से मूव होकर दूसरी जगह पे गए, वहां पे जरूरी था कि गाड़ी होना। तो मुझे ना काफी कोसा जाता था कि बॉस तू गाड़ी सीख, और मेरा है ना एक्सक्यूज रहने का, मेरा थी में फियर है, फियर फॉर एनीथिंग न्यू। मैं गाड़ी सीखा नहीं, या एंड में जाके कैसे ना कैसे मैं सीखने लग गया गाड़ी, और मेरा फियर जो था, बहुत सारा फियर था, फेल होते गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फेल हो गया टेस्ट। ओके, और जब फेल माई टेस्ट, मैं मीटिंग में आके शेयर करने का कि आई फेल्ड एंड दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस एंड दैट, पर एंड में मैं पास हो गया। ओके, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग लगे इन माई लाइफ। दूसरी और एक चीज जो मेरे साथ हुई, लगे ना, मेरे काफी दोस्त जो इस फेलोशिप में, लाइक बॉम्बे में यंग है, ओके, एंड दे ऑल इनटू, लगे ना, फिटनेस, एंड दे डिसाइडेड, लगे ना, 3 साल पहले हम
काठमांडू के कन्वेंशन में गए थे, पोखरा गए विद बैंगलोर मेंबर्स, हैड अ वंडरफुल टाइम। और हम हमेशा, वो एक पहाड़ था अन्नपूर्णा बेस कैंप, अन्नपूर्णा पहाड़, उसको देखता था, मैं बोलता यार क्या ब्यूटीफुल चीज है, हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी लाइक टू बी नियर दैट अन्नपूर्णा glacier or whatever it is, like it's one of the most amazing sight I had ever seen in my life, because we were driving in the night, and in the night, the whole night we could see that one big white piece of ice. तो दूसरे जो मेंबर थे, लग रहा उन्होंने मदद अपना शुरू किया, लाइक काम अपने आप पे, और मुझे भी कहा नहीं तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है। और मेरे दिमाग में शिट यार, 7-8 दिन का ट्रैक की हालत खराब हो जाएगी, लाइक ये उम्र में नहीं होएगा। पर दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर, लाइक विद द हेल्प ऑफ द फेलोशिप, व्हेन आई ओपन माई सेल्फ, मैं अपने आप से ईमानदार रहता हूँ और मैं अपने आप को ओपन करता हूँ, अपने आप एक विलिंगनेस की आ जाती है, कहाँ ना कहाँ। ओके, मैंने वो कंप्लीट किया, ओके, ये साल लगे ना, लास्ट ईयर। एंड स्मॉल, ये छोटी छोटी चीजें लगे ना, छोटी चीजें हैं जो मुझे ना कितना आनंद देती है अपनी जिंदगी में, या एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज आई कीप कमिंग बैक। मुझे मालूम है कि as long as I keep coming back to this fellowship, yeah, I have nothing to fear. With this, I thank the Punjab Committee and all you guys for patiently listening to me. Thank you very much. Thank you.